नेहा धवन जी हमारे साथ बनी हुई। नेहा जी, इनका कहना है कि 5 घटक और दल हैं आपके पास, इन्होंने नाम भी गिनवाया। अगर आपने सुना हो हांडा जी को तो क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, अभी बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि हमें आजादी नहीं है बोलने की, हम मोदी को देखते नहीं है, सुनते नहीं है, मैं यूट्यूबर्स को सुनती हूँ। अभी बात हो रही है कि 5 घटक दल जो इन्होंने और जोड़े हैं, ऐसी अजीबोगरीब बातें जो ये बोलते हैं मीडिया में बैठ के, इससे ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी और क्या होगी? अभिव्यक्ति की आजादी तो उस समय मरी थी जिस समय देश के अंदर इंदिरा गांधी जी के समय में मीडिया की प्रेस तक रुकवा दी गई थी। इमरजेंसी के वक्त आपने अभिव्यक्ति की आजादी, जो बोलने की आजादी है, उसमें लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया था, मीडिया पर्सन के मुंह पर ताला लगा दिया था, उनकी प्रेस तक पे भी ताला लगवा दिया था। उस वक्त हनन हुआ था हमारे कानूनों का, लेकिन आज संविधान के सभी कानूनों का बड़ी बाखूबी जो है वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इनको बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती तो क्या माध्यम से ये बात बोल सकती थी इतनी बड़ी? ईडी जो है जी लौटूंगी आपके पास, आप चिंता मत कीजिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। कैसी कमाल की ये प्रवक्ता है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो फिर आप किसके बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे? आप किसके बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे? आपको देश के संविधान में यकीन नहीं है, आपको देश के लेजिस्लेचर, आपको देश की कानून व्यवस्था पर, कोर्ट पर यकीन नहीं है। आपके प्रवक्ता, आपके कार्यकर्ता, आपके मंत्रीगण, आपके नेतागण को सुप्रीम कोर्ट तक पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। फिर तो ये देश में आप रह क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर बैठे क्यों हैं? आप यहाँ सांस क्यों ले रहे हैं? आपने देश का दोहन किया, आपने देश के लोगों का विश्वास तोड़ा, आपने देश की जनता के साथ विश्वासघात किया, आपने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा दिया, आपने देश के संसाधनों का हनन किया, आपने देश की महिलाओं के साथ में जो है गलत व्यवहार किया, आपने दलितों के साथ गलत व्यवहार किया, आपने ओबीसी के साथ गलत व्यवहार किया, आपने किसके साथ सही? ठीक है नेहा जी आपसे जानना चाहूंगी, इनेलो का कहना है कि बीजेपी एक भी सीट देने को तैयार नहीं है जेजेपी को, अगर है भी तो उसमें भी कमल के चिन्ह पर ही चुनाव लड़ना होगा। देखिए, ये उनकी पर्सनल कोई धारणा हो सकती है, इसमें वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं नहीं कहना चाहती उनको कोई जवाब, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके मनगढ़ंत बातों का कोई जवाब देना चाहिए। जो भी बात होगी, स्थिति होगी, वो आप तक स्पष्ट हो जाएगी। और हम इस मामले में जेजेपी के साथ हमने एक सफल अपना जो है सरकार चलाई है और हम आज तक काम कर रहे हैं। हम सरकार के आखिरी दिन तक काम करेंगे जेजेपी के साथ मिलकर, इसमें कोई जो है अतिशोक्ति नहीं होगी। मैं कांग्रेस के कुछ काले करतूते जो थी उनकी, हांडा जी लूंगी आपसे जवाब, एक बार सुन लीजिए नेहा जी को, एक बार सुन लीजिए। देखिए हांडा जी, आपको ना अधिवक्ताओं के बारे में या किसी के बारे में भी कोई भी टिप्पणी करनी हो, आप थोड़ा सा संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया करें। ये मैं आपको हर बार डिबेट में कहती हूँ। आप बहुत बड़ी उम्र की हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, 316 आप भी नहीं है नेहा जी, 316 आप ही नहीं। आपको डिबेट की मर्यादा में बैठना चाहिए, इस तरह की हरकतें ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आप अपनी कांग्रेस पार्टी का मान सम्मान गिरा रही हैं यहाँ पर बैठकर। कांग्रेस के शासनकाल में 4.82 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। कांग्रेस ने 70 सालों में 4.82 लाख करोड़ का घोटाला किया। और इसके अलावा मैं इनको याद दिला दूं, ये विभा जी को कुछ याद दिला रही थी, क्या ये अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला भूल गई है? वाड्रा डीएलएफ घोटाला भूल गई है? नेशनल हेराल्ड केस को भूल गई है? बोफोर्स घोटाला भूल गई है? मारुति घोटाला भूल गई है? मुंद्रा स्कैंडल भूल गई है? या ये काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए आप कांग्रेस पर उंगली उठाते हैं? घोटाला भूल गई अपनी काली करतूतों पर भूल गई है? ठीक, अपनी काली घोटालों की एक लंबी लिस्ट आपने यहाँ पर रख दी नेहा जी। नेहा जी घोटाला भूल गई है, ठीक, टूरिस्ट स्टैंड घोटाला भूल गई है। कितने घोटाले आपके, मैं लाइन टू लाइन आपको याद दिलाऊं? ठीक है नेहा जी, कानों से खून बहने लगेगा जैसे देश की जनता का खून आपने चूसा है कांग्रेस के कार्यकाल में। आपने गरीब जनता का, ठीक है नेहा जी लंबी फहरिस्त एक रख दी है घोटालों की।